तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने मिलीभगत कर 16 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। शाम को 7:10:39 पे ये जमीन खरीदी गई। शाम को 7:10:39 पे 7:15:44 पे ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व एसपी विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे के आरोपों के मुताबिक राम मंदिर परिसर से लगी जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है। घोटाला 16 करोड़ 50 लाख का है और दस्तावेजों के जरिए घोटाले का जो तरीका सामने रखा जा रहा है वो चौंकाने वाला है। पहले समझाते हैं पूरा मामला क्या है। इसी साल मार्च में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी गई। जमीन को खरीदे जाने की कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए थी। मंदिर ट्रस्ट ने 17 करोड़ रुपए बेचने वाले को RTGS ट्रांसफर कर दिए, यानी इसी सौदे के मुताबिक अभी 1.5 करोड़ रुपए देने बाकी है। आरोपों के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। कैसे, इसे समझ लीजिए। परिसर से लगी 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। इस जमीन के मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक थे। इन्होंने ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बेच दी। जमीन बेची गई सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को। जमीन खरीद से पहले गवाह बने अनिल मिश्रा, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। दूसरे गवाह बने अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसके बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इस बार जमीन राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने खरीदी। इस बार भी जमीन खरीद के गवाह बने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इसी साल मार्च की शाम 7:10 पर जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से खरीदी गई। इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी शाम 7:25 पर यही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भले ही जमीन की असली कीमत नहीं मालूम होगी, लेकिन ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बखूबी जानते थे कि जमीन सिर्फ 2 करोड़ की है। चंपत राय ने कुछ दस्तावेज जारी करते हुए जमीन घोटाले के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है वो ओपन मार्केट की कीमत से भी कम है। जमीन खरीद में घोटाले का आरोप सामने आने के बाद इसे लेकर सियासी दलों में वार पलटवार शुरू हो गया है। अब जांच कर सच सामने लाने की बात कही जा रही है। संजय सिंह जी ने वित्तीय अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाया है, यह बड़ा आरोप है और मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। बीजेपी राम भक्त होने का दावा की है, तो अभी जब जितना चंदा पहले ले लिया राम मंदिर के नाम पर, उसका तो कहीं कोई हिसाब किताब है नहीं। तो इस तरह से लोगों को भगवान के नाम पर भी भाजपा वाले लोग लूट रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदने के एग्रीमेंट का स्टैम्प पहले ही खरीद लिया गया था, जबकि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के जमीन खरीदने की रजिस्ट्री का स्टैम्प बाद में लिया गया। अब देखना होगा कि इन आरोपों की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। और यहाँ जिस जमीन की रजिस्ट्री की बात हो रही है, उसमें गवाह के तौर पर अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि जमीन का एग्रीमेंट 2011 में हो गया था, रजिस्ट्री अब हुई है। उनसे बात की संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। हमारे साथ बात करने के लिए ऋषिकेश उपाध्याय हैं। सर, क्या विवाद है, पहले तो हमें आप ये बताएं। वो भूमि जिनको ये तुरंत बता रहे हैं, जिन लोगों ने ली है, आप उनसे बात करिएगा। वो 2011 से उनका एग्रीमेंट है। वो किन्हीं कारणों से उसका क्या रहा है कि डिस्प्यूट रहा, वो रजिस्ट्री नहीं करा सके थे। 10 साल बाद उसकी रजिस्ट्री कराना सर, 2011 का एग्रीमेंट है, 2021 में रजिस्ट्री हो रही है। ये वो लोग बताएंगे कि क्यों नहीं कराए। जो प्रेस विज्ञप्ति में आई उसमें ये कहा है कि मार्केट रेट से
कम में लैंड परचेस करते हैं, लेकिन इस लैंड का जो मार्केट रेट है वो 6.25 करोड़ के आसपास है और इसको 18.5 करोड़ में सर खरीदा गया। तो ये सौदा थोड़ा सा लग रहा विवादित है, 3 गुना दाम पे क्यों खरीद लिया? अब आप उसको और क्लियर करिए। इस समय चूंकि भगवान राम का मंदिर बनने लगा, ज़मीन के रेट यहाँ आसमान, वहाँ आसपास पता कर लीजिए सर्किल रेट, वो मार्केट रेट क्या है। और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। अगर हम उसको 4 गुना पर जो आवास विकास ले रही है, एयरपोर्ट ले रही है, वहाँ तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि ज़मीन का रेट बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है, वो ट्रस्ट ने लिया है। लेकिन विपक्ष ही कह रहा है कि कुछ मिनटों बाद रजिस्ट्री हुई, जिसके बाद इतनी तेजी से दाम बढ़ गए। गलत तथ्यों पर कर रहे हैं। जिन्होंने दिया आप देखेंगे, उनका कई वर्षों पूर्व उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, उसमें कतिपय कारणों से वो रजिस्ट्री नहीं करा सके थे, उसी दिन रजिस्ट्री कराई। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लैंड परचेस की गई है उसकी मार्केट कॉस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा है। ऐसे में लेश मात्र भी विवाद की गुंजाइश नहीं बनती है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। और चलिए हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से ही बात कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, वो सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अयोध्या से एक बार फिर कह सकते हैं कि आरोपों की आंधी चली है और राम मंदिर एक बार फिर से विवादों में है। जमीन को लेकर ये जो घोटाले की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? लेकर विवाद हुआ है मल्लिका, जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ, सबसे पहले मैं आपको वो प्लॉट दिखाता हूँ जिसकी परचेस की गई। मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ और ठीक पीछे आप जो देख रही हैं एरिया, ये वो जगह है जिसको खरीदा गया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। और दावा किया गया है कि ये लैंड जो खरीदी गई है, इसको खरीदने के पीछे मकसद ये है कि यहाँ लोगों को विस्थापित किया जाएगा। विस्थापित किन लोगों को किया जाएगा? विस्थापित उनको किया जाएगा जिनके मंदिर रामलला जहाँ पर विराजमान है उसके आसपास हैं, जहाँ भव्य मंदिर बनाया जाना है। ऐसे में ये जो जगह है ये 1.5 किलोमीटर है उस जगह से जहां भगवान श्री राम इस वक्त विराजमान है और स्टेशन बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। तो इसकी वैल्यू तो है, लेकिन जिस तरह की बात कागजों में कही गई है कि इसका मार्केट कॉस्ट 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है, जो सरकारी सर्कल रेट होता है उसके हिसाब से, और जो ट्रस्ट ने परचेस की है वो 18.5 करोड़ यानी 3 गुना से भी ज़्यादा कीमत पर खरीदी है। तो ये बात जस्टिफाई करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट की ओर से सफाई दी गई है कि सर्कल रेट से हम बहुत कम ज़मीनों पर, मार्केट रेट से बहुत कम पैसे पर ज़मीनें खरीद रहे हैं, लेकिन दस्तावेजी प्रमाण ये कहता है कि इसके जो सर्कल रेट है, जो मार्केट रेट है, उससे अभी भी ये ज़्यादा की बैठती है। तो कुल मिलाकर के विवादों से नाता नहीं छूट रहा है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैंने ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं उनसे बात की है, तो उनका ये कहना है कि जिस बायर से हमने ये लैंड परचेस की है उसका एग्रीमेंट 10 साल पहले का था, 2011 का, और रजिस्ट्री उसने कराई है 2021 में। 10 साल तक उनका आपसी विवाद कुछ चलता रहा और इसके बाद उसी रेट पर परचेज हुई थी जो उनका सौदा 2011 में तय हुआ था। यानी वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो कॉस्ट हमने दी है बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का विवाद किया जाना उचित नहीं है। और इस संबंध में बहुत जल्द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। जी मल्लिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय त्रिपाठी। आगे भी आपका रुख इस खबर पर अपडेट के लिए करते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।